सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आपको मेरे साथ व्याकरण पढ़कर बहुत मजा आ रहा होगा, है ना, और समझ में भी आ रहे होंगे। साथ ही साथ इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपको करते जाने हैं ना। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 10, जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। चलिए आइए शुरू करें। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों चित्रों को देखो और समझो। आइए, पहले चित्र में क्या हो रहा है देखो। ये है पिताजी बाजार गए थे, फिर माताजी खाना खा रही हैं और माताजी बाजार जाएंगी। ठीक है, समझ गए। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया गए थे कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध करा रहा है। ठीक है बच्चों। फिर खा रही है यानी कि कार्य के चल रहे होने का, चल रहे समय का बोध करा रहा है। जबकि देखिए जाएगी, है ना, जाएगी यानी कि कार्य के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्रियाओं से कार्य के अलग अलग समय में होने का बच्चों बोध हो रहा है ना। यही तो पता चल रहा है। तो ये सभी बच्चों यही समय काल है, यानी कि बच्चों जो समय है, समय का ही नाम काल ही तो है। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय, यानी कि काल किसी भी कार्य के करने या होने का समय बताता है। ठीक है, परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए काल के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस। चलो देखो, काल के 3 भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला होता है भूतकाल। देखिए तो भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि क्या है बच्चों, रागिनी बैडमिंटन खेल रही थी, फिर रोहन पढ़ाई कर रहा था, या फिर बच्चों दादी जी मंदिर गई थी। समझ गए। तो ये सारा यानी कि काम हो चुका था। ठीक है, अब देखिए वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे होने का समय का पता चले बच्चों हमें उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि राहुल खेल रहा है, दादी माँ पूजा कर रही है, माँ खाना बना रही है। समझ गए। तो ये है हमारे अभी वर्तमान समय के बारे में। अब आता है तीसरा बच्चों भविष्यत काल। ठीक है, देखो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, भविष्यत काल। जैसे कि राजू विद्यालय जाएगा, नंदिनी टेलीविजन देखेगी, पिताजी आगरा जाएंगे। समझ गए। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। इसमें हमने अच्छे तरीके से काल को समझ लिया और तीनों ही इनके भेदों को भी समझ लिया। ठीक है, आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो से काल कहते हैं। भूतकाल में क्रिया यानी कि कार्य बीते हुए समय में होती है। ठीक है बच्चों। फिर वर्तमान काल में क्रिया यानी कि कार्य क्या बच्चों चल रहे समय में होती है, और भविष्य काल में क्रिया यानी कि कार्य आने वाले समय में होने वाली होती है। तो समझ गए बच्चों, ये था हमारा पाठ जो कि पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को दोहराइए, अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए। बाय।